ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बलरामपुर की, जहां मनोहरपुर में हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम हुआ संपन्न। आगे बात करेंगे इंदौर की, जहां नववर्ष पर मसीही मंदिर और क्राइस्ट चर्च में विशेष संयुक्त आराधना का हुआ आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी श्योपुर की, जहां हत्या को सड़क हादसा दिखाने का मामला पुलिस ने खुलासा कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ मनोहरपुर में कटहल चौक परिसर में हिंदू सम्मेलन का भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारी, क्षेत्रीय विधायक उद्देश्वरी पैकरा, स्थानीय जनप्रतिनिधि और आसपास के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जनपद सदस्य अमिन साय ने मीडिया को बताया कि कार्यक्रम पूरी तरह सफल रहा। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सहित सभी वर्ग के लोगों ने उत्साह के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अतिथियों ने बताया कि यह कार्यक्रम हिंदू समाज में एकजुटता, समरसता और सामाजिक रीति रिवाजों को बनाए रखने का संदेश देता है। कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं, जिन्हें लोगों ने काफी सराहा। आयोजन समिति ने सभी उपस्थित लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का समापन प्रसाद वितरण के साथ किया गया। बलरामपुर से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। इंदौर के चंदननगर क्षेत्र से पार्षद पद के कथित दुरुपयोग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद रफीक खान, उनके कथित सहयोगी जाहिद मास्टर, वाहिद मास्टर और मुदस्सर नागोरी पर एक स्थानीय नागरिक को लंबे समय से प्रताड़ित करने, अवैध वसूली, झूठे प्रकरण दर्ज करवाने, सोशल मीडिया पर बदनाम करने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित फारूक खान, निवासी चंदननगर, ने इंदौर पुलिस कमिश्नर को दिए गए लिखित आवेदन में बताया है कि वह प्रॉपर्टी ब्रोकिंग और मकान निर्माण का कार्य करता है। उनके अनुसार वार्ड में काम करने की एवज में पार्षद रफीक खान द्वारा लगातार पैसों की मांग का दबाव बनाया जा रहा था। फारूक खान का दावा है कि जब उन्होंने अवैध मांगों को अस्वीकार किया तो उनके खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करवाई गईं और सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट के माध्यम से उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। फारूक ने आरोप लगाया कि पार्षद के इशारे पर उनके सहयोगियों ने कई बार उनके घर आकर गाली गलौज की और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी पक्षों से बयान लिए जा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि आप इंदौर पुलिस आयुक्त के कार्यालय पर आए हैं। एक ज्ञापन, एक आवेदन आपने यहाँ दिया, क्या मामला है? सर, मैंने यहाँ पर एक आवेदन दिया है श्रीमान कमिश्नर साहब के यहाँ। मैं एक्चुअली क्या है कि रफीक खान पार्षद जो है हमारे वार्ड क्रमांक 2 के, वो क्या तकरीबन पिछले 3-4 महीने से मुझे बहुत परेशान कर रहा है। आए दिन लोगों की मेरी झूठी शिकायतें करवा रहा है, लोगों को भेज कर मेरा आवेदन दिलवा रहा है और मुझसे उनके वार्ड में काम करने के एवज में मुझसे मतलब डायरेक्टली नहीं मांगते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी को भेज के मुझसे बिला वजह मतलब कहते हैं मेरे वार्ड में काम करना है तो मेरे से मिलकर रहना पड़ेगा। अगर मेरे से मिलकर नहीं रहोगे तो मैं आपको यह काम नहीं करने दूंगा। मेरा काम क्या है, ब्रोकरशिप का काम भी है और मेरा काम जो है मकान बनाने का काम भी है। तो उनका वार्ड लगता है वार्ड क्रमांक 2, तो वहाँ मैं काम करता हूँ। तो वहाँ सर आए दिन मेरे को मतलब मेरी झूठी शिकायत है, लोग जो वहाँ जाते हैं उनको ले जाके मतलब झूठी शिकायत करवाते हैं और वो शिकायत जो है शिकायत तो लोगों से करवाते हैं और फॉलो शिकायत को खुद ही करते हैं। मतलब अधिकारियों से मिलना, उनको बात करना, उनसे शिकायत की वजह और फिर जिन लोगों को शिकायत करवाते हैं वो लोग ले रहते हैं, उनके जो लोग रहते हैं, फिर जाके वो उनसे सेटिंग बेटिंग कुछ भी जो करना होती करते हैं वो लोग। लेकिन वो मेरे को ना इतना परेशान कर दिया है रफीक खान ने कि चंदननगर में पिछले 1 महीने में कुछ मतलब मैं जा नहीं पा रहा हूँ, काम कोई काम कर नहीं पा रहा हूँ। आए दिन जो भी उनका मिलने वाले मुदस्सर नागोरी हैं, तो मेरा कोई उनसे 19 लाख रुपये का लेन देन था। तो उसके बाद मैंने उनको एक कागज़ बना के दिए थे मेरे मकान के कि भाई ठीक है, अभी आप ये मेरे साथ पहले भी काम कर चुके हैं मुदस्सर नागोरी, मैंने मतलब उनका काम करा है। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। गुरुवार 1 जनवरी को भारत सहित पूरी दुनिया में नववर्ष हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में भी नववर्ष के अवसर पर कई धार्मिक आयोजन आयोजित किए गए। इसी कड़ी में मसीही मंदिर चर्च CNI और क्राइस्ट चर्च CNI इंदौर में आज सुबह 6:30 बजे से विशेष संयुक्त आराधना का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर रेव जयवंत दुलिया कटारा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आराधना का संचालन स्वयं रेव जयवंत दुलिया कटारा ने किया। इसके साथ ही देश में शांति, सद्भाव और उन्नति के लिए विशेष प्रार्थना की गई।
इस अवसर पर समाज के सैकड़ों अनुयायी उपस्थित रहे। इसके अलावा समाजजनों के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिससे कार्यक्रम में और भी उत्साह और सामूहिक भागीदारी देखने को मिली। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि उसके अनुग्रह के द्वारा हम 2026 वर्ष में प्रवेश करने पाए और 2026 वर्ष के लिए सारी मानव जाति के लिए परमेश्वर का यह संदेश है। बाइबल की पुस्तक यशायाह नबी किताब उसका 46 अध्याय उसके 3 और 4 पद में बाइबल इस प्रकार से कहती है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी उत्पत्ति से लेकर चलते आया हूँ। मैं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हें जन्म से लेकर के चलते आया हूँ और तुम्हारे बुढ़ापे तक, तुम्हारे बाल पकने तक मैं तुम्हें उठाए रहूँगा, मैं तुम्हें चलाए रहूँगा और मैं तुम्हें छुड़ाए रहूँगा। सो यह संदेश है समस्त मानव जाति के लिए कि जीवन के संसारिक बातों की चिंता न करते हुए अपने जीवन को ईश्वर की संगति की ओर, अध्यात्म की ओर बढ़ाएं, आत्मिक बातों में मन लगाएं और वे सारी बातें जो समाज में बुराइयों को उत्पन्न करती है, मनुष्य के चरित्र का हनन करती है, मनुष्य को बुराइयों को ले जाती है, उन सारी बुराइयों को त्याग कर ईश्वर के भय में उसकी संगति में बढ़ते रहें। प्रभु यीशु ने जो क्षमा का संदेश दिया वर्तमान समय में कितना महत्वपूर्ण और सारगर्भित साबित होता है, क्या कहना? वर्तमान समय में जो संदेश प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया कि एक दूसरे को क्षमा करें, वर्तमान समय में परिस्थिति को देखते हुए उस संदेश में बने रहने की बहुत ही आवश्यकता है मसीह लोगों को। और इसी के साथ साथ समस्त देश में हर एक निवासियों को बड़े प्रेम के साथ, हर एक जाति के हों, हर एक धर्म के हों, प्रेम और भाईचारे के साथ रहने की आवश्यकता है। और यदि हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे तो हमारा परमेश्वर भी हमारे अपराधों को, हमारी गलतियों को जो हमसे हुई है उसे क्षमा करेगा। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम रेवरेंड जयवंत कटारा, मैं मसीह मंदिर चर्च सीना इंदौर और क्राइस्ट चर्च सीना इंदौर का प्रेस्बिटर इंचार्ज हूँ। उसी के साथ भोपाल डायसिस का मैं सेक्रेटरी भी हूँ। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। श्योपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां कुछ दिन पहले शिक्षक रमाकांत पाठक की हत्या को सड़क हादसे के रूप में छुपाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार कराहल के रहने वाले शिक्षक रमाकांत पाठक की हत्या उनके ही करीबी संबंधियों ने साजिश के तहत की थी। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी साधना शर्मा, उसके कथित प्रेमी मनीष जाटव और उनका सहयोगी सतनाम सिंह ने शिक्षक की हत्या कर उसे घाटी में मोड़ पर ढलान पर फेंक दिया। इसके बाद पूरी घटना को सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार को भी कब्जे में लिया है। कराहल थाना क्षेत्र की नौनपुरा घाटी में हुई इस वारदात में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला स्पष्ट रूप से साजिशन हत्या का है और सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। श्योपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।